तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अभी मैं उठ चुकी हूँ। और उठ तो मैं सुबह ही में गई थी। बच्चे तो मैं क्या बोलती हूँ, तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और मैं बस, हस्बैंड भी चले गए हैं और मैं अब घर में हूँ। और अब मैं करूँगी काम की तैयारी। तो काम की तैयारी का काम करना है। काम अभी ऐसी है, आज पता नहीं कुछ मन नहीं हो रहा करने का। तो बस अब, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम के बिना नहीं रह सकते हैं ना, सफाई तो करनी पड़ेगी। तो बस फिर मैं अभी लगती हूँ अपने काम में। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा पूरा काम हो जाएगा। और फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर आपको कुछ अपडेट दूँगी और फिर मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी। तो बस अभी जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं घर में ही हूँ। और ये काम अभी कुछ हुआ नहीं है, बेड वगैरह अभी सब कुछ ऐसी है, तो सारा समेट लेती हूँ। मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी ये सब करती हूँ, फिर जब बच्चे आते हैं आपको मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, मुझे पता है यहाँ पर मुझे मेहनत बहुत करनी है, बट मैं करूँगी। क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो लेकिन उसके लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे को भी आगे बढ़ाओ यार, मेरे को भी करो। मैं भी बहुत लोगों करती हूँ। तो अब आपकी बारी है, आप लोग भी मुझे करिए, लाइक फॉलो ज़रूर करिए। और मेरी वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे बारे में कुछ पूछना है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे हस्बैंड को देखना चाहते हो और क्या क्या देखना चाहते हो, और मैं आपको क्या दिखाऊं, वो सब कुछ मुझे बताओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, ये देखिए चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। और ये काम सारा हो चुका है। ये देखिए सारा काम हो चुका है। और मैंने इधर चढ़ा दिए हैं चावल होते हैं ना, तो फिर मैं इसको ऐसे फ्राई पैन में ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब थोड़े से चावल के लिए क्या कुकर वगैरह यूज़ करो। तो बस अभी ये सारा काम हो चुका है, चावल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ दोबारा से। और चावल मैंने चढ़ा दिए थे, चावल अभी पक रहे हैं। और नायरा का मैंने लगा दिया है पानी। तो नायरा का पानी लगा दिया है, नायरा आने वाली है स्कूल से, डुगू भी आने वाला है। और मैं बस अभी इनका इंतज़ार कर रही हूँ। चावल चढ़ा दिए, चावल पकने वाले हैं। और पानी भी मैंने लगा दिया है। मेरा ना गला बैठा हुआ है, ऐसे होता है, ठंडा मौसम हो जाता है ना, मेरा गला मेरा सर सब कुछ एक साथ ख़राब होता है। तो बस अभी मैं चावल बना रही हूँ, चावल जैसे ही पक जाता है। और पानी मैंने लगा दिया है गर्म होने के लिए, तो पानी गर्म भी हो रहा है, चावल भी पक रहा है। और काम सारा मैंने कर लिया है, क्योंकि काम क्या दिखाऊं आज काम। तो मैंने अभी आज कुछ भी नहीं दिखाया है। तो बस वही था, झाड़ू पोछा और पूरा घर ठीक कर दिया है, चावल चढ़ाई दिया है। फिर जब बच्चे आ जाएंगे तो फिर खाएंगे खाना। और आज मैंने सुबह बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आज सुबह का भी मैं कुछ नहीं दिखा पाई, इसलिए क्योंकि बहुत भागम भाग हुई आज, फिर मैं लेट हो गई उठने में। और इसके पापा तो उठ गए थे, वो इतने वो हैं, उन्होंने चाय वाय बना ली। और चाय बना के फिर जब मेरे पास लेकर आए, तब फिर मेरी आँख खुली। जब किचन में खड़खड़ हुआ तो फिर मेरी एकदम से आँख खुली। फिर मैंने कहा तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो ये कह रहे कोई बात नहीं, अभी टाइम है। तो फिर उस टाइम पे 7:25 हो गए थे। फिर बस उठ करके फिर पहले मैंने पी चाय, थोड़ी सी, आधी कप। सुबह में उठते ही इसके पापा उठते हैं ना, मुझसे पहले उठ जाते हैं, तो चाय बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने चाय दी, फिर मैंने पहले बेड पे चाय पी के फिर मैं उठी, भगवान का नाम लिया, फिर उठ करके फिर किचन में आई, फिर वही अपने खाने में लगी। फिर टाइम तो हो चुका था, फिर डुग्गू तो तैयार हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही रेडी हो जाता है फ्रेश वगैरह होकर के। नायरा पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको जगाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है, उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं फिर। और जो उसके फिर नखरे स्टार्ट हो जाते हैं ना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं लेके जाना, मुझे वो नहीं लेके जाना। तो 10-15 मिनट तो हमारे उसमें ही चले जाते हैं। तो बस फिर उसको तैयार करना पड़ता है, उसके पापा कपड़े वपड़े पहनाते हैं, फिर मैं चोटी करती हूँ, फिर शूज़ वगैरह पहनाते हैं उसके पापा, फिर वो खुद भी तैयार होते हैं। उसी बीच में वो भी थोड़ा थोड़ा तैयार होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी 9 बजे निकलना होता है। तो बस फिर वो लोग भी, बच्चे चले गए और बाहर कुछ बेचने आया है। तो बस फिर वो भी निकले, फिर बच्चे भी गए, बच्चों को दे दिया था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, पराठे।
और कल मैंने पपीता लिया था तो कट करके वो भी दे दिया है, तो बच्चों का तो अच्छा खासा लंच हो गया। तो बस वो लोग वो एंजॉय करेंगे, घर आएंगे तो फिर वो चावल मैंने बना लिया है। तो आसान सा खाना, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। सोयाबीन की सब्ज़ी मुझे वैसे भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ हमेशा। तो बस फिर, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी नायरा आएगी उसके बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि आज उसको नहलाना है। तो अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो थोड़ा मैं एक दिन छोड़ के उसको नहलाती हूँ, तो आज उसे नहलाऊंगी। क्योंकि नहाते नहाते ना वो मुझे भी बहुत ज़्यादा भिगो देती है, तो मैं इसलिए ना जब उसको नहलाने के बाद ही फिर मैं उसे नहाती हूँ। तो बस वो आती है फिर उसे नहलाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। और चलिए, ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। तो हे दोस्तों, मैं 2 मिनट के लिए दोबारा से आ गई हूँ, मुझे कुछ बात करनी थी। तो मैं ये कह रही थी, कल मैंने एक ब्लॉग डाला है अपने रेसिपी का। मैं वैसे तो थोड़ा थोड़ा मैं अपनी रेसिपी दिखाती रहती हूँ आपको अपने ब्लॉग में, बट मैंने कल कचौड़ी का ब्लॉग बनाया था तो मैंने वो डाला है। तो आप लोग देख करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी आलू की कचौड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा। तो ये सब आप मुझे ज़रूर बताना। और कल व्लॉग मैंने रात में ही डलवा दिया था, क्योंकि पूरे शाम से लेकर रात तक का व्लॉग मेरा बन गया था सही ठीक ठाक, 10-12 मिनट का हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो डलवा ही देते हैं इसको, तो फिर मैंने रात में ही डलवा दिया था। क्योंकि कल मैं भी थोड़ी देर सो गई थी खाना खाने के बाद में आधा घंटा, तो फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई थी, तो फिर दोबारा थोड़ी देर मुझे नींद नहीं आई। और मेरे साथ डुग्गू भी जग रहा था, क्योंकि कल वो भी अपनी कोई फेवरेट फिल्म आ रही थी तो वो देख रहा था। तो फिर हम दोनों माँ बेटे जग रहे थे, बट नायरा सो गई थी, इसके पापा भी सो गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग डलवा देती हूँ। तो डुग्गू ने रात में ही डाल दिया था। तो जिसने भी मेरा अभी वो कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाइए देखिए, और देख करके एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको मेरी रेसिपी या फिर मैं जो भी आपको दिखाती हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, अभी दिन का टाइम है और कमरा मेरा बंद है, बट मेरा किचन की रोशनी देखो अभी कितनी अच्छी आ रही है। तो अभी ठीक ठाक आ रही है, बट शाम को पता नहीं शायद अंधेरा होने के बाद में तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि अंधेरा दिखता है। लेकिन कल मैंने इसके पापा से बोला था तो वो कह रहे कि चल ठीक है मैं कुछ करता हूँ किचन में रोशनी का जुगाड़। लेकिन जो मेरे किचन में लाइट लगी वो भी अच्छी है, काफ़ी रोशनी देता है वो। अभी देखो दिन का टाइम है और दरवाजे पर्दे सब कुछ मैंने बंद कर रखे हैं, बट बहुत अच्छी खासी रोशनी इसमें आ रही है। बाकी शाम को देखो मैं कुछ करती हूँ जुगाड़ बाकी। और बाकी तो अभी बच्चे आते हैं तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। और अभी नायरा आती है उसको नहलाती हूँ, फिर जब खाना वाना खाएंगे फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मेरा कल वाला व्लॉग ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैंने अपनी कचौड़ी बनाने का तरीका बहुत अच्छे से उसमें समझा दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को नहीं आता, बेलते समय फट जाती है, भरते समय फट जाती है। बट शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मैं भी मेरे से पराठे नहीं बनाने आते थे, मैं अपनी भाभी को देख देख के सीखती थी। तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छे से पराठे बेल लेती है, बना लेती है। बहुत से लोग बना लेते हैं, बट जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो मैंने भी बहुत दिन, शादी के बहुत टाइम बाद फिर मुझे आया बनाना। नहीं पहले मेरे से भी ऐसे होता था, फट जाती थी। कचौड़ी बनाती थी तो वो तेल में ही जाके फूट जाती थी, आलू सारा बाहर आ जाता था तेल में, तो वो तो मेरे तो बनती नहीं थी। लेकिन अब वो ये ना बनाते 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 तो अब मैं खुद इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ कि अब ख़राब नहीं होता है, तो बन जाता है। तो बस वही चीज़ आपके साथ भी है, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, तो वो भी सब आ जाएगा। तो बस इसीलिए तो कल बना दी थी कचौड़ी, क्योंकि कल था मंगलवार। और रोटी सब्जी तो रोज़ बनाती हैं, तो कभी कभार मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो बस यही था। तो जाइए मेरा कल वाला भी लोग देखिए, और देख करके कमेंट लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बच्चों के आने के बाद। हे दोस्तों, मैं आ गई हूँ दोबारा से, और अब मैं दिखा रही हूँ नायरा को। तो नायरा आ गई हैं स्कूल से, और नायरा अपना खा रही है खाना। खाने में वही सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल और प्लेन रायता। तो बस नायरा भी ये खा रही हैं। और नायरा ने नहा करके पहना है टॉप और जीन्स। तो आजकल ये कपड़े अभी खुद से निकाल के पहनती है, अपनी पसंद के पहनती है। तो नायरा कुछ बोलना है? मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने कपड़े सिलेक्ट अपने आप करती हूँ और अपने आप ही पहनती भी हूँ। तो चलिए फिर नायरा को खिला देती हूँ फटाफट से खाना, और नायरा को फिर भेज देते हैं ट्यूशन। नायरा का टाइम है 2 बजे का, तो 2 बजने वाले हैं।
तो चलिए नायरा, कुछ बोलना है आपको? यस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। तो ये दो है दोस्तों, ये अभी टाइम हो गया है शाम का, 7 बज रहे हैं शायद। और ये देखिए मैं अभी जा रही थी बाज़ार, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा अपने नीचे का दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नीचे का है और ये एक कमरा है नीचे जिसको हमने स्टोर रूम बना रखा है। इसमें मेरा सारा वेस्ट सामान, इसमें मतलब वेस्ट नहीं, काम का भी है और वैसे भी है जो हम ऊपर में नहीं रखती तो मैं उसको नीचे इस रूम में रखवा देती हूँ। नायरा की साइकिल है, चप्पल है, जूते, मतलब काफ़ी सारा सामान है। और एक ये इधर यहाँ पर ये चादर पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर भी जो भी मतलब बेकार सामान है, लक्कड़े हैं, पाइप है, जूते हैं, जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है वो सारा इधर है। और ये पूरा ये बीच का पूरा आंगन है और ये मेरी सीढ़ी है, लोहे की जीने है, ये नायरा नीचे है। और मैं बस जा रही थी बाज़ार तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ और ये देखिए आज हमारे यहाँ बाज़ार है। तो बाज़ार से मैं गई थी, अभी बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आई हूँ। और क्या नाम है, तो बस वही नायरा भी गई थी तो नायरा अपने लिए लेके आई चाउमीन, तो बस वो खा रही चाउमीन। और डुगो भी लेटा हुआ है क्योंकि उसको व्लॉग में नहीं आना है, तो उसने कम्बल ओढ़ लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सब्ज़ी में मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो हे दोस्तों, मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। मैंने जो पहले बनाई थी वो डिलीट कर दी क्योंकि हमारे यहाँ कहीं बारात आ रही है बाहर गली में, वहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है गानों की। तो मैंने अब ये दोबारा से मैं दरवाज़ा बंद करके तब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं गई थी बाज़ार, जैसे अभी आज हमारे यहाँ बाज़ार है बुध बाज़ार, तो वो सिर्फ सब्जियों का ही लगता है। तो लहसुन है, अदरक है, प्याज है, मिर्ची है, बैगन है, धनिया है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इसके पापा गए हैं, वो लेके आएंगे। मैं बस थोड़ा बहुत ही लेकर के आती हूँ जो मेरे को मेन चीज़ें होती हैं। बाकी जो सब्जी उब्जी उनकी जो उनको जो पसंद है वो लेके आएंगे। और बर्तन मैंने थोड़े बहुत ही दिन में धो लिए थे, टिफिन वगैरह स्कूल से आए थे। और ये बर्तन अभी मेरे जो दोपहर में हमने खाना खाया था वो भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी धोऊंगी। और अभी बनाना है खाना, तो बस खाना में आज खाने में क्या बनाती हूँ तो वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। पहले तैयारी कर देती हूँ खाने की। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। तो बस चलिए मैं इन सबको रख देती हूँ अपनी जगह पे और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हे दोस्तों, मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अभी मैं बनाना करूँगी खाना। और ये देखिए, ऊपर जूड़ा नीचे बाल। तो अभी मैं गई थी बाज़ार से मैं छोटा मोटा जो आइटम है जो मुझे अभी यूज़ में चाहिए तो वो मैं ले आई हूँ। और जो थोड़ा बहुत रह गया है, इसके पापा को जो सब्ज़ी हरी उसके पापा को जो पसंद है वो कह रहे हैं मैं खुद लेके आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम लेके आओ। तो बस वो गए हुए हैं, अब वो सब्जी उब्जी अपनी पसंद की जो भी लेके आएंगे वो लेके आएंगे। और मैं जितना मैं लाई हूँ अभी बनाने के लिए, तो यार ये दोनों इतना लड़ते हैं ना। तो बस फिर मैं अभी अब सारा सामान मैं ले आई हूँ, तो मैं उसको अब काटना पीटना स्टार्ट करती हूँ। और मैं आज क्या बनाऊँगी तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। और तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो गए, तो अभी तैयारी करते करते 10-15 मिनट हो जाएंगे। तो बस फिर मैं करती हूँ तैयारी, चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ और सब कुछ करने के बाद में फिर मैं आपसे मिलूँगी खाना बनाने के टाइम पे। और बस गई थी बाज़ार, तो बाज़ार में इतना शोर हो रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले लूँ बाज़ार की भी, बट वहाँ पर इतने गाने वाने चल रहे थे, आज किसी की बारात आ रही लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो फिर मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि फिर गाने वगैरह आ जाते हैं यूट्यूब ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने वहाँ का कुछ नहीं करा। तो बस फिर मैं सीधा आ गई थी घर, और घर पे आके अब रख दी सारी सब्ज़ी, तैयारी करती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, पहले वो धो लेती हूँ और फिर करती हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा मैंने मेकअप भी कर रखा है, लिपस्टिक भी लगा रखी है, बट पता नहीं इसमें फ़ोन में नहीं पता चल रहा। तो बस, तो चलिए चलते हैं। नायरा स्कूल से आई थी दोपहर में, इसको नहाने बाद फिर मैं भी नहा ली थी। तो उसके बाद से फिर मैं आपसे नहीं मिली हूँ क्योंकि फिर मैं नायरा को ट्यूशन भेजने के बाद में तो फिर मैं भी लेट गई थी, मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं उठी तो फिर मैं टीवी देखने लगी। तो ऐसा करते करते दोस्तों मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो मैंने आकर के ये मैंने अभी बाज़ार से आपको दिखाया था कि मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो मैं ये हरे वाले बैंगन लाई थी, तो ये सब्ज़ी बनेगी सुबह में। और मैं अभी क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं अभी बना रही हूँ चिकन। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन, आज इसके पापा का चिकन खाने का मन था। तो वैसे तो मोस्टली बनता ही है एक बुधवार को और संडे को, 2 दिन तो हमारे मटन चिकन बनता ही है।
तो आज बुधवार है तो बस ये ले आए थे, इनका मन था। तो अब मैंने थोड़ा ही मंगाया है क्योंकि अभी खा करके ये लोग ख़त्म कर देंगे, तो मैं कल फिर सारी सफाई कर दूँगी क्योंकि परसों है शिवरात्रि। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये अब मैं इसको भून लेती हूँ। मैंने इसमें पहले प्याज डाली थी, और नहीं पहले मैंने इसमें 2 स्टिक डाले थे दालचीनी के। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया डाला है खड़ा, उसके बाद प्याज डाली है, और प्याज को हल्का सा लाल करके फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन कूट के मैंने इसमें डाला था, पेस्ट बना के नहीं डाला था। तो उसके बाद में फिर लाल हो गया था। अब मैंने इसमें डाल दिया चिकन, और चिकन को भी बहुत अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक इसमें कलर आ जाता है, ऊपर सोटे होने का एकदम कलर आ जाएगा, इसके अंदर कलर आ चढ़ जाएगा तेल का फ्राई करने का। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद आगे का प्रोसेस। तो है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसमें अब सारे मसाले डाल दिए हैं, और चिकन को मैंने अच्छी तरह भून के, और इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं सारे। तो बस अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और मैं इसमें कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, थोड़ा भुना हुआ टाइप बनाऊंगी क्योंकि ये हम रात को ही ख़त्म करना है। तो इसमें कोई ग्रेवी तरी कुछ नहीं होगा। तो बस इसको ऐसे ही भूनते भूनते ही मैं पकाऊंगी इसको, और फिर 10 मिनट के लिए इसको मैं भाप पे छोड़ दूँगी, और ये बनके तैयार है। और अभी मैं इसमें डालूँगी ऊपर से धनिया। तो पहले जितना भी इसमें मैंने जो मसाले डाले हैं उनको मैं भून रही हूँ, और मसाले जब पूरे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो ये सारा तेल छूट जाएगा इसमें से। तो बस फिर चिकन तैयार है। 10 मिनट के लिए इसको भाप में रख दूँगी मैं। तो बस ये भुना हुआ चिकन तैयार है, और ऊपर से धनिया डाल के। तो दोस्तों बस आज का इतना ही व्लॉग था। सुबह का कुछ था, कुछ अभी का है। तो ये व्लॉग मैं आपको डलवा दूँगी रात में ही अभी। तो बस ये आपको रात को या सुबह में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना। और कल का व्लॉग आएगा मेरा सुबह से, फिर बनाऊँगी। तो फिर मैं कल रात को ही डलवाऊँगी, क्योंकि अब मैं रात को ही डलवाया करूँगी, क्योंकि सुबह का पूरे दिन का व्लॉग बना के फिर रात में ही डालूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बनाऊँगी। तो बस इसलिए अब कल सुबह में धोने हैं कपड़े। तो सुबह में उठते सबसे पहले इसके पापा लगाएंगे मशीन। तो 1-2 चक्कर के वो धो के ही जाते हैं कपड़े, बाकी जो लास्ट के थोड़े बहुत बचते तो फिर मैं धोती हूँ बाद में उसे। तो इस पापा उठते ही सुबह में लगा लेंगे मशीन। तो सुबह का उठते ही मैं वो भी सारा सूट करके मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं अपने हस्बैंड की आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसके लिए आप पहले मुझे कमेंट करोगे, उसके बाद मैं उनकी शक्ल दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक। तो मिलूँगी आपसे कल। तो नेक्स्ट डे तो आप देखते रहिए मेरा व्लॉग, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।